फॉर्म आप जानते ही हैं कि डिफरेंशियल क्या चीज होता है। तो डिफरेंशियल सीखने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन की जरूरत होती है आपको, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के लिए आप बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन, यानी स्वतंत्र और स्वतंत्र चर राशियों के संयोग से जो हमें प्राप्त होता है वो फंक्शन कहलाता है। ठीक, आई बात समझ में? स्वतंत्र तथा स्वतंत्र चर राशियों के संयोग से जो हमें प्राप्त होता है वो आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक, जैसे जनरली तौर पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, बट इस फंक्शन में जो यक्स को लेते हैं हम लोग वो कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y आपका जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी ये स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर, इन दोनों को लेकर के तब हम लोग फंक्शन का निर्माण करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है, इन दोनों को लेकर के तब किसी फंक्शन को बनाया जाता है। स्वतंत्र चर का मतलब ये हुआ कि जिसके प्रति आप स्वतंत्र हैं, जिसका मान आप रखते चले जाए, जिसका मान आप स्वतंत्र रूप में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रख दिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, 10 रखिए। ठीक, और जैसे जैसे आप मान रखेंगे तो दूसरा वैल्यू मिलता चला जाएगा, तो जो वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे प्रथम। जैसे कोई फंक्शन आपका मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो अब यहां आपने क्या कहा कि x जो है वो स्वतंत्र है, तो x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए। तो जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे, अब देखिए अगर x इज इक्वल टू 1 आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू अगर आप 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, x इज इक्वल टू अगर -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। तो x के मान के ऊपर y का मान आपका निर्भर करता है, x के मान के ऊपर y का मान आपका निर्भर करता है, यानी x का मान जैसा होगा आपका उसके अनुसार y का मान भी परिवर्तित होता चला जाएगा। तो ये होता है भैया फंक्शन आपका। बहुत शॉर्टकट छोटी सी डिफिनीशन में आप समझिए, बाकी आप जानते हैं फंक्शन के बारे में। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। स्वतंत्र तथा स्वतंत्र राशियों के संयोग से, स्वतंत्र तथा स्वतंत्र राशियों के संयोग से जो हमें मान प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त होगा, जो भी व्यंजक प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इतना आप जान ही गए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो किसी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के उपरांत, डिफरेंशिएशन करने के पश्चात आपको अवकलज मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है, या आप अवकल गुणांक कहिए मिलता है। जैसे यही फंक्शन आपका दिया है, जब इसका आप किसी x के रिस्पेक्ट में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो आपको अवकल गुणांक मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो अवकल समीकरण में देखना है तो अवकल गुणांक और फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे आप देखिए, जैसे कोई एक फंक्शन आप मान लीजिए लिख दिया आपने,
फंक्शन आपका है y इजिकल टू 3x प्लस 5, ठीक, 3x प्लस 5 ये आपका फंक्शन है। अब इसका अगर हम लोग देखिए x को हम लोग मानते हैं हमेशा ज्यादातर कंडीशन में x को या t दिया जाए तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि इसी के वैल्यू में हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो x को अगर इंडिपेंडेंट माने हैं तो आप इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। तो ये मन में मत लाइएगा कि केवल इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है, डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में भी निकालते हैं, लेकिन यहां हम लोग इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, लिखिए आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जब आप, तो ये मिलता है आपका dy बाई dx इजिकल टू 3, ये मिल जाएगा आपका dy बाई dx इजिकल टू 3 आपको मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। इसको हम लोग कहते हैं अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक, या अवकलज भी कहा जाता है, अवकलज भी कहा जाता है, यानी डेरिवेटिव, अवकलज भी हम लोग कहते हैं, यानी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक, तो इन्हीं से रिलेटेड हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। ठीक, इन्हीं से रिलेटेड हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बहुत आपने सीख लिया। अब हम लोग आते हैं कि अवकल समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, अवकल समीकरण आखिर होता क्या है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फंक्शन अगर बताया इन्होंने, अगर अवकलज बताया हमने, अवकल गुणांक बताया हमने, तो अब देखिएगा कि उसी से संबंधित जरूर होगा। भाई अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो क्यों बताया जाता, तो उसी से संबंधित आपका जरूर होगा। अब देखिए, आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सीधी तौर पे डिफिनीशन जानिए कि वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक उपस्थित है। ठीक है, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा प्रतंत्र चर उपस्थित हों, उसके साथ साथ में प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। चलिए लिख के दिखा देते हैं। वह समीकरण, वह समीकरण, ठीक, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर कामा प्रतंत्र चर, स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का, प्रतंत्र चर का अवकलज, अवकलज या अवकल गुणांक, अवकलज या अवकल गुणांक उपस्थित हो, उपस्थित हो। ठीक, ऐसा समीकरण ये रहेगा, जो अवकल समीकरण है ये ऐसा समीकरण होगा जिसमें स्वतंत्र चर
प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का अवकलज या फिर आप अवकल गुणांक कहिए, डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए, ये अगर उस इक्वेशन में मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक, अगर ये उसमें मौजूद है तो क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण कहलाएगा। अब जैसे आप देखते हैं, जैसे देखिए भाई हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के कंडीशन होते हैं, ठीक, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को एक जनरली तौर पे एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर देना है, इस वजह से हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे आपका दिया जाए dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इजिकल टू 0, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक, कहीं और दिया जाए d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 8x स्क्वायर इजिकल टू 0, तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप चाहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मानिए चाहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक, बस केवल ध्यान में आपको रखना है कि जो स्वतंत्र चर राशि होनी चाहिए एक, और एक प्रतंत्र चर राशि होनी चाहिए, यानी ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का अवकलज यानी अवकल गुणांक क्या हो? उपस्थित हो। ठीक है, तो उस समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स क्या है? एक अवकलज है आपका, एक अवकल गुणांक है y का x के सापेक्ष, है ना, y का x के सापेक्ष, और साइन x एक आपका फंक्शन कोई दिया गया है तो उसमें फंक्शन भी आपका होना चाहिए और प्लस उसका स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष प्रतंत्र चर राशि का अवकलज भी होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई अवकल समीकरण को पढ़ लिए, तो अब अवकल समीकरण के भी कुछ ना कुछ भाग होंगे, कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। तो अवकल समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं आपके। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब साधारण अवकल समीकरण और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आंशिक अवकल समीकरण। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है। देखिएगा, अवकल समीकरण जो आपका है, अवकल समीकरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप आपको देखिएगा बहुत सिंपल है, हमने क्या बताया था? पहला टाइप आपको ऑर्डिनरी, यानी पहला टाइप जो होता है साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो आपका होता है साधारण अवकल समीकरण होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और दूसरा आपका जो होता है, दूसरा देखिएगा, दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, दूसरा जो आपका होता है
वो आंशिक अवकल समीकरण होता है। पहला आपका साधारण अवकल समीकरण, दूसरा आपका आंशिक अवकल समीकरण। अब सबसे पहले बात आई कि साधारण अवकल समीकरण क्या होता है। ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्थिति में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ना है। ठीक, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में ज्यादा कंडीशन आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही एब्जॉर्ब करना है, उसी को रखना है। ठीक, यानी साधारण अवकल समीकरण को ही लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक, अब साधारण अवकल समीकरण होता क्या है, देखिए साधारण अवकल समीकरण में सीधे तौर पे याद रखिए कि अगर केवल और केवल एक स्वतंत्र चर राशि, ठीक, कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसमें केवल एक स्वतंत्र चर राशि है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा। जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर राशि हो तो आपका साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा। आई बात समझ में। अब इसी के जस्ट अपोजिट आप निकाल लीजिए कि जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर राशियां हो, यानी जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो अवकल समीकरण आपका, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा। आई बात समझ में। यानी जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर राशि हो तो वो क्या कहलाएगा, साधारण अवकल समीकरण। जैसे आप बात करते हैं, देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने लिखा dy बाई डी एक्स या 2dy बाई डी एक्स इजिकल या प्लस 3x इजिकल टू 0, ये आपका साधारण अवकल समीकरण है। ठीक, ये आपका साधारण अवकल समीकरण है। और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक, ये भी आपका क्या है, साधारण अवकल समीकरण है। ठीक, ये आपका साधारण अवकल समीकरण है, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी आपको बताया कि जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर राशियां हो, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर राशियां हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, एक से अधिक स्वतंत्र चर राशियां हो। जैसे पार्शियल के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, हम लोग ज्यादातर कंडीशन में डेल का यूज करते हैं, ये होता है डेल, डेल का सिंबल, जैसे डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल वाई बाई डेल जेड प्लस 3 इजिकल टू 0। तो पार्शियल के लिए हम लोग डेल का यूज करते हैं, और कहीं कहीं अगर आप डी का भी यूज कर लेते हैं, डी एक्स अपान डी वाई प्लस डी वाई अपान डी जेड, इस फॉर्मेट में भी कर लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखिए, यहां देखिए इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल x बाई डेल y का मतलब हुआ x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। आई बात समझ में। और यहाँ डेल y बाई डेल z का मतलब क्या हुआ, y का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, प्लस 3 इजिकल टू 0 आपका। ठीक है, प्लस 3 इजिकल टू 0, ये प्लस 3 इजिकल टू 0, ये आपका। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, यानी साधारण अवकल समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर राशियां होती हैं, और आंशिक अवकल समीकरण में मोर देन वन, एक से ज्यादा डिफरेंशियल, एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके, मतलब जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो आपका साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा, और जिसमें एक से अधिक हो
वो आपका क्या कहलाएगा, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक, वो आपका क्या कहलाएगा, आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा। इसमें कहीं इस बार थोड़ा सा भी डिस्टर्ब, दिक्कत, कोई समस्या यानी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र और प्रतंत्र यानी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित हो और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकल गुणांक हो, यानी स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष प्रतंत्र चर राशि का अवकल गुणांक हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर कामा प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रतंत्र चर का अवकल गुणांक या अवकलज उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स आपने लिखा है इक्वल टू 0, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये आपने बताया कि अवकल समीकरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण, मतलब जिसमें केवल एक चर राशि उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दूसरी स्थिति आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक, आई बात समझ में, जिसमें एक से अधिक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर राशियां हों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो अब इतना आप देखिए, इतने के